बच्चों, मैं विद्या कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, कुछ दिन के बाद मैं पुनः वीडियो बनाने में उपस्थित हुआ हूं। इसके पूर्व मैं इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने यूपी बोर्ड की चला गया था। लौटा हूं, आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, मैं कक्षा 9 विज्ञान का दूसरा चैप्टर है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस पर चर्चा मैं कर रहा था पूर्व क्लासों में। और चर्चा करते करते मैं मिश्रण के प्रकार हेडिंग डाल करके आपको यह कहा था कि मैं आपको मिश्रण के प्रकार नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। फिर मूल्यांकन कार्य करने चला गया था। अब लौटा हूँ तो मिश्रण के प्रकार के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। मिश्रण के प्रकार, मिश्रण अवयवों के मिश्रण अवयवों के प्रकृति के अनुसार मिश्रण अवयवों की प्रकृति के अनुसार निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण बच्चों, अगर इसकी हेडिंग पर ही हम ध्यान दे लेंगे तो कुछ न कुछ जानकारी हमें मिल जाएगी। लिखा है समांगी मिश्रण, माने सम माने बराबर, अंग माने ऐसा मिश्रण जिनमें अवयव जो अवयव मिले हैं वो दिखाई नहीं पड़ते, विलीन हो जाते हैं उसमें, माने पूरी तरह से वो घुल जाते हैं। ऐसे हम मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। इसका उदाहरण है, जैसे आप पानी ले लीजिए, चीनी ले लीजिए और चीनी को पानी में घोल दीजिए, तो पानी भी वो नहीं रह जाएगा जो पानी आपने लिया था। जो पानी आपने लिया था वो पानी नहीं रहेगा, और चीनी भी जो आपने उसमें डाल करके घोल दिया वो चीनी भी नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से जो मिश्रण बनेगा, ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। इसकी परिभाषा हम आपको लिख दे रहे हैं। ऐसा मिश्रण जिनके ऐसा मिश्रण जिनके अवयव का एक दूसरे में, ऐसा मिश्रण जिनके अवयव का एक दूसरे में समान रूप से विलीन, ऐसा मिश्रण जिनके अवयव का एक दूसरे से समान रूप से विलीन हो जाने पर प्राप्त होता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। और इसका उदाहरण है जैसे
चीनी और पानी का मिश्रण। दूसरा, ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण है नमक और पानी का मिश्रण। बच्चों, समांगी मिश्रण को हम एक नाम से और जानते हैं, वो क्या है? इसे हम विलयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांगी। लीजिए यहाँ, समांगी मिश्रण को हम विलयन के नाम से भी जानते हैं। एक शब्द आया विलयन। विलयन क्या है? विलयन किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या आवश्यक है कि विलयन क्या है। देखिए, इस प्रकृति में तीन तरह के पदार्थ हैं। एक है विलेय, एक है विलायक और तीसरा है विलयन। अब तीन शब्द आ गए। विलयन से विलेय भी आया, विलायक भी आया। इनकी जानकारी आपको हो जाना आवश्यक है कि विलेय क्या है, विलायक क्या है और विलयन क्या है। बच्चों, हम एक उदाहरण लेकर के आपको समझा रहे हैं। जैसे आपने चीनी लिया और पानी लिया और चीनी को पानी में घोल दिया, शरबत बन गया। आपको समझ आ रहा है ना? चीनी लिया आपने, पानी लिया और घोल दिया चीनी को पानी में और शरबत बन गया। तो बेटा, चीनी जो है वो विलेय है और पानी जो है वो क्या है? वो विलायक है। और चीनी और पानी के मिलने से जो प्राप्त हुआ शरबत वह विलयन है। परिभाषा समझ लीजिए। विलय क्या है? ऐसा पदार्थ, प्रकृति का ऐसा पदार्थ जो किसी पदार्थ में घुल जाए उसे हम विलय कहते हैं। अर्थात जो पदार्थ घुलता है उसे हम विलय कहते हैं। तो आपको समझाएगा विलय क्या है। अर्थात जो किसी पदार्थ में घुल जाए उसे हम विलय कहते हैं। और दूसरा शब्द आया विलायक। विलायक क्या है? विलायक का मतलब हुआ जो किसी पदार्थ को अपने में घोल ले, जैसे पानी। अब पानी में हम चीनी विलीन हो जाती है तो पानी क्या हुआ? विलायक हुआ। माने प्रकृति का ऐसा पदार्थ जो किसी पदार्थ को अपने में घोल ले उसे हम विलायक कहते हैं। और तीसरा शब्द जो आया विलयन। विलयन क्या है? विलेय और विलायक के मिलने से जो प्राप्त हुआ, जैसे शरबत, चीनी और पानी के मिलने से क्या प्राप्त होता है? शरबत। तो विलेय और विलायक के मिलने से जो पदार्थ प्राप्त होता है उस पदार्थ को हम विलयन कहते हैं। तो चूंकि मिश्रण में दो या दो से अधिक अवयव हैं तो कहने का जो अवयव जिस अवयव में घुल जाता है, जो अवयव घुलता है उस अवयव को हम विलेय पदार्थ कहते हैं। और जो अवयव अपने अंदर घुल लेता है उसे हम विलायक कहते हैं। और दोनों पदार्थों के मिल जाने से जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम विलयन या समांगी मिश्रण कहते हैं। दूसरा है बच्चों विसमांगी मिश्रण। दूसरा है विसमांगी मिश्रण। बच्चों, ये तो हमने जो समांगी मिश्रण बताया उसमें विलेय विलायक में पूरी तरह से विलीन हो जाता है और विलयन का निर्माण करता है। लेकिन विसमांगी मिश्रण में ऐसा नहीं होता। विसमांगी मिश्रण में विलेय विलायक में मिलता तो है और मिल करके मिश्रण प्राप्त करता है, देता है,
किंतु विलेय भी दिखता रहता है और विलायक भी दिखता रहता है। दोनों को जब हम चाहेंगे तो एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम समांगी मिश्रण में हम चाहें चीनी पानी को साधारण भौतिक विधियों से हम अलग कर लें तो नहीं, हमको रासायनिक विधियों का उपयोग करना पड़ेगा तभी अलग होंगे। लेकिन चूंकि मिश्रण है तो मिश्रण से हम जो जिन पदार्थों से वो बना है उन पदार्थों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसी को मिश्रण कहते हैं। तो इसे रासायनिक क्रिया करनी पड़ेगी। और लेकिन जो है विषमांगी मिश्रण में हमें भौतिक क्रिया के द्वारा ही हम इनके अवयवों को एक दूसरे से पृथक कर सकते हैं, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे लोहे का छीलन ले लीजिए और नमक ले लीजिए, दोनों को मिला दीजिए। अब जब चाहेंगे हम तो लोहे के छीलन को अलग कर सकते हैं, नमक को अलग कर सकते हैं। ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इसकी परिभाषा है ऐसा मिश्रण जिनके अवयवों को एक दूसरे से भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे लोहे का छीलन और नमक का मिश्रण, ये पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण बालू और नमक का मिश्रण। बहुत सारे उदाहरण हैं। तो बच्चों माने ऐसा मिश्रण जिनके अवयवों को हम भौतिक विधियों के द्वारा ही एक दूसरे से हम अलग कर सकते हैं, ऐसे मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। और जिसका उदाहरण है लोहे का छीलन और नमक। लोहे के छीलन को ले लीजिए, नमक को ले लीजिए, आपस में उनको मिला दीजिए तो मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। लोहे का छिलका भी रहेगा और नमक भी रहेगा, आपस में मिल जाएंगे। उससे मिश्रण जो प्राप्त होगा, जब हम चाहेंगे तो उस लोहे के छिलके को और नमक से अलग कर देंगे। कैसे अलग करेंगे? चुम्बक उठाएंगे और उसके ऊपर ले जाते रगड़ देंगे तो जितने भी लोहे के छिलके हैं सब उस चुम्बक में चिपक जाएंगे, अलग हो जाएंगे और नमक अलग हो जाएगा। हमने कोई क्रिया नहीं किया, रासायनिक क्रिया कोई नहीं किया। तो कहने का मतलब इस प्रकार से ऐसे बालू और नमक है, उसको हमने पानी में घोल दिया, नमक पानी में घुल जाएगा, बालू नहीं घुलेगी, छान करके अलग कर देंगे, बालू निकल जाएगी, नमक निकल जाएगा। इस प्रकार से जो है हम मिश्रण से इनको हम अलग कर सकते हैं। तो ऐसे मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण के बेटा ये दो प्रकार हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण हमने आपको पढ़ा दिया, विषमांगी मिश्रण हम पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट डे आपको हम जो है पेज 16 के प्रश्न, पुस्तक में आपके 2 प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है पदार्थ से आप क्या समझते हैं, और दूसरा प्रश्न है समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए। तो बेटा इसको आप स्वयं हल कर सकते हैं। समांगी विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर है, हमने आपको दोनों को समझा दिया है और दोनों से आप अंतर को आराम से
जो है निकाल सकते हैं। और पदार्थ क्या है इसकी व्याख्या हम आपको कर चुके हैं। बहरहाल नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट करिएगा, तो हम आपको फिर पदार्थ क्या है और समांगी विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर है इसकी व्याख्या करेंगे। आज यही वादन समाप्त करते हैं। वादन समाप्त करने के पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे इष्टमित्रों के साथ शेयर कीजिए, जिससे आपको सारे वीडियो प्राप्त होते रहें और आप पढ़ते रहें घर में बैठ करके। और शेष नेक्स्ट क्लास में आपको चर्चा करेंगे।